वेलकम बेटा, दैट इज पार्ट नंबर 2 पालमपुर केस स्टडी के ऊपर चैप्टर है आपका। और इसमें दो एक्टिविटीज हमने पढ़ी थी, एक तो फार्मिंग और दूसरी नॉन फार्मिंग। तो फार्मिंग में हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज इसका फर्स्ट लैंड इज फिक्स्ड। ठीक है कि लैंड फिक्स है और इसमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लैंड को नहीं बढ़ा सकते हम और किसी तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ द पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। 75% का किस पर डिपेंड करते हैं? लिवलीहुड के लिए फार्मिंग पे। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर, वो फार्मर्स हो सकते हैं या फार्म पे लेबर करने वाले लोग हैं। ठीक है, द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म। अब इन वेल बींग मीन्स इनका भला कब होगा, इनका अच्छा जीवन कब होता है, स्तर अच्छा कब होगा? जब फार्मिंग अच्छी होती है। जब फार्मिंग खराब होती है इनका जीवन भी खराब होता है। ठीक है, बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कंस्ट्रेंट in raising farm production, land area under cultivation is particularly fixed. अब एक बड़ी प्रॉब्लम है कि लैंड कल्टिवेशन जो एरिया वो फिक्स है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड। अब लैंड एक्सपेंशन का एक एग्जांपल फिर देखिए, लैंड ऊपर फिक्स पड़ा या एक्सपेंशन की बात करें। एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं कि लैंड बढ़ा दी, नहीं, हमने फॉरेस्ट से अदर किसी और लैंड को कन्वर्ट करके उसको फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो 1960 तक तो कुछ लैंड बढ़ी बेटा, चाहे वो फार्मिंग या कोई भी लैंड लियो, बट उसको ऐसे एक्सपेंड नहीं हो पाई है। ओके, इन द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन के अंदर ये एरिया बेटा उसके बाद से इंक्रीज नहीं हुआ है, ईयर याद रहेगा 1960। बट देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। उसके बाद कुछ वेस्ट लैंड इसको कल्टिवेबल बनाया गया उन्होंने। देयर एग्जिस्टिंग नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। अब फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है कि बेटा उसको और बढ़ा पाए, वो कल्टिवेशन लैंड उतनी ही रहेगी। ठीक है, पहला क्लियर है टॉपिक। देखिए, इसमें इसका लैंड मेजर की कुछ यूनिट दिए। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। स्टैंडर्ड यूनिट क्या यूज होती है पूरे इंडिया में? हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर सुना होगा आपने, राइट। थ्रू इन द विलेज एंड यू फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस इन लोकल यूनिट सच एज। अब लोकल इंडिया नहीं, हमारे कुछ स्टेट वाइज और एरिया वाइज कुछ डिफरेंट यूनिट यूज होती है। बिगा है बेटा, गुनिथा, ये गुनिथा बिहार वगैरह में यूज होता है, बिगा हमारे यहाँ यूज होता है। और ये स्टेट वाइज भी वेरी करती है इनका जो रेशियो है। ठीक है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच वन साइड मेजर 100 मीटर्स। तो 100 मीटर का स्क्वायर होता है, उसको 1 हेक्टेयर बोलते हैं बेटा। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड की बात करें तो उसको आप हेक्टेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आप सेकंड पॉइंट में। तो पहला पॉइंट हमें बताता है बेटा कि लैंड फिक्स होती है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, ये काफी लेंथी है बेटा। इज देयर वे टू वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड है कि एक ही सेम लैंड से क्या हम ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं बेटा, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। देखिए, in the kind of crop grown the facility available, Palampur would resemble a village of the western part of the state Uttar Pradesh. Western उत्तर प्रदेश का कोई एक एरिया बताइए। All land is cultivated in the Palampur, no land is left. सारी लैंड को कल्टिवेशन होती है, ये इस एरिया में कहते हैं एक्चुअल ज्यादा होती है, हरियाणा और यूपी और पंजाब, राइट। सो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई लैंड खाली नहीं है। एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो जवार बाजरा। बेटा ये क्रॉप्स प्लीज नोट कर लेना। खरीफ मीन्स जो समर के बाद सीजन आता है, मानसून बारिश के बाद, उसमें ज्वार और बाजरा उगाते हैं। These plant are used cattle feed. ये किसके लिए होते हैं? कैटल फीड, यानी पशु खिलाने के लिए। इट इज फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब गेहूं की जो क्रॉप है, रबी क्रॉप है, उससे बीच में बेटा पोटैटो और इसकी एक छोटी क्रॉप और ले लेते हैं अक्टूबर दिसंबर में। ठीक है, इन द विंटर सीजन रबी फील्ड आर ग्रोन विद व्हीट। और विंटर में रबी में क्या उगाते हैं? व्हीट। 3 सीजन हो गए यहाँ, नोट लेना प्लीज मंथ वाइज और एग्जाम्पल समेत। From the wheat produce farmers keep enough wheat on the family consumption and sell the surplus with the market of Raiganj. जो नियरेस्ट टाउन है उसमें सेल कर देते हैं, बाकी कंजप्शन का अपना रख लेते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू द शुगर केन विच इज हार्वेस्ट वंस एन ईयर। इसके अलावा एक क्रॉप और है जो ईयरली है, इसको 2-3-4 महीने में नहीं काटते हैं बेटा, साल में तैयार होती है, 2-3 साल चलती है, उसके बाद फिर दोबारा इसको उगाया जाता है। ठीक है, शुगर केन इज द रॉ फॉर्म ऑफ जेगरी। जेगरी का रॉ फॉर्म है, ये कच्चा है वाला है। इस सॉल्ड एंड ट्रेडेड बाय शाहपुर। तो इस शुगर केन से वो जैगरी बनाते हैं और उसको शाहपुर में सेल करते हैं ट्रेडर्स को। ठीक है, शाहपुर याद होगा, रायगंज से आगे बड़ा और बड़ा टाउन है। द मेन रीजन वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ईयर इज पालमपुर ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अभी देखिए इसका रीजन दिया है, 3 सीजन में क्रॉप ले रहे हैं, उसका रीजन क्या है? दैट इज वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, काफी बेटर है। इलेक्ट्रिसिटी की अर्लियर इन पालमपुर, और सबसे इसका सॉल्यूशन इरिगेशन की उसका एक रीजन दिया यहाँ, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ बिजली पहले आ गई थी, ट्यूबवेल्स वगैरह। पंजाब हरियाणा यूपी की यही है बेटा, वहां इलेक्ट्रिसिटी पहले हुई, वैसे वैसे ट्यूबवेल्स वगैरह हुए और इरिगेशन फैसिलिटी मिल पाए। इट मेजर इम्पैक्ट वॉज द ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन पर्शियन फील्ड पर
till then and used by the farmer to draw water from the wells and irrigate small field। इससे पहले बेटा पर्शियन व्हील यूज होते हैं और जो थोड़े बहुत कई जगह अभी यूज करते हैं, ठीक है। पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबल्स कुड इरिगेट मच लार्जर लैंड। अब लोगों का ये सोचना था कि पर्शियन व्हील से लिमिटेड एक्चुअल हो सकती है, बट जब इलेक्ट्रिसिटी आई और लोगों ने ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए तो इसका एक सबसे बड़ा इसकी स्ट्रेंथ है बेटा, इसको लार्ज एरिया को हम कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। लार्ज एरिया एंड लैंड मोर इफेक्टिव, ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट, पहले स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल्स लगाए। सून हाउवर फार्मर स्टार्टिंग अप टू प्राइवेट ट्यूबवेल, लोगों ने फिर अपने भी लगाए। एज रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टीवेशन एरिया 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड। प्लीज नोट करना बेटा इसको। तो हम बात करते हैं ट्यूबवेल्स लगे, इलेक्ट्रिसिटी आई, धीरे पहले गवर्नमेंट ने लगाए फिर प्राइवेट लगाए, इसका टोटल एरिया कितना हो गया 200 हेक्टेयर एरिया जो है वो इरिगेशन के अंडर आ गया, ठीक है। Now all villages in India have such high level of irrigation and apart from the riverine plain, coastal region, our country are well irrigated। अधिकतर जगह well irrigated बेटा, riverine plains में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। In contrast, plateau region such as the Deccan Plateau have low level of irrigation। डेक्कन में बेटा कई जगह शॉर्टेज है पानी की और कई जगह इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। Of the total cultivated area is the country little less than 40% irrigated even today। आजकल 40% के आसपास हम कह सकते हैं हमारा irrigated area है। In the remaining area, farming is largely dependent on rainfall। बाकी 60% पे क्या है, रेनफॉल पे डिपेंड है, ठीक है। ये डाटा बेटा 2001-2 का है, ये अभी बढ़ चुका है, 40 से काफी ऊपर जा चुका है, ठीक है। इसको आप असाइनमेंट में देख लेना, ठीक है। देखिए, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। बेटा ये टर्म बहुत बार आएगी, फिर रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। यानी एक लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप अगर उगाते हैं आप, 2 सीजन 3 सीजन, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ये आपका पहला पॉइंट है बेटा कि सेम लैंड से हम ज्यादा ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो पहला तरीका आ गया मल्टीपल क्रॉपिंग। इट मींस सेम लैंड से आप 2-3 क्रॉप ले सकते हैं ईयरली। It is the most common way to increase production as a given piece land. All farmers in Palanpur grow at least 2 main crop। अधिकतर 2 रबी एंड खरीफ उगाते हैं, बीच में कई बार एक शॉर्ट क्रॉप लेते हैं। Many are growing potato and their third crop and the past 15 and 20 पिछले 15-20 साल से वो थर्ड क्रॉप उगा रहे हैं पोटैटो। इसको नोट करना, थर्ड क्रॉप कौन सी, पोटैटो। ईयरली क्रॉप शुगर केन, बाकी खरीफ और रबी का आपको एग्जाम्पल करना है, ठीक है। या नीचे इनकी पिक्चर्स दी है, वीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो। सो लेट्स डू, इसको छोड़िए बेटा, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे बेटा। यहां आपका एक पॉइंट मिल गया आपको, हाउ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन, ओके। चलिए अब आते हैं, यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग। पहला तरीका समझ आ गया। द अदर वे इज यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब दूसरा तरीका है बेटा मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है। हाई इनपुट, ये हम इसको यूज कर सकते हैं, इससे भी हम कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बहुत स्पीडली बढ़ा सकते हैं। लैंड ना बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ सकता है फॉर हायर यील्ड। यील्ड इज मेजर्ड इन द क्रॉप प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। यील्ड क्या होता है बेटा, एक किसी भी एरिया में पीस ऑफ लैंड अगर बात कर रहे हैं उसमें प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है। मेजर एज क्रॉप प्रोडक्शन, यानी हम कहते हैं ना कहीं 60 मन अनाज होता है, कहीं 80 मन होता है, इतने क्विंटल होता है, तो उसकी यील्ड है, पर हेक्टेयर यील्ड काउंट होती है वो, ठीक है। टिल द मिड 1960 द सीड यूज्ड बाय कल्टीवेशन और ट्रेडिशनल सीड। तो 1960 तक ट्रेडिशन यानी पुराने बीज जो घर पे होते हैं अपना अनाज, उसी को उगा देते थे ऐसे वो। बट हम बात करते हैं रिलेटिवली लो यील्ड, इसकी लो यील्ड होती है, यानी पर हेक्टेयर इससे प्रोडक्शन बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये सारे बीज उगते नहीं बेटा, बहुत से बीज मर जाते हैं, हेल्थी बीज नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल सीड्स नीड्स लेस इरिगेशन, बट देखिए इसका पॉजिटिव पॉइंट भी दिया, इनको कम इरिगेशन चाहिए थी पहले। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर फर्टिलाइजर, और ये अपना गाय का गोबर और अदर नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते थे। ऑल दीज वर रियरली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। इनको खरीदना नहीं पड़ता, आसपास मिल जाता था। ये पुराना 1960 तक का कल्चर एग्रीकल्चर का आ गया समझ में। ट्रेडिशन बीज यूज करते थे अपने घर से ही, लो यील्ड कम इसका अनाज होता था बेटा, ठीक है। और फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, ऑर्गेनिक फार्म यूज करते, ठीक है, खाद वगैरह। The green revolution in the 1960 introduced the Indian farmers to cultivate the wheat and rice using the high yield। अब देखिए 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और यहाँ पे हाई यील्ड सीड्स आए, जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, जिनका यील्ड ज्यादा, पर हेक्टेयर यील्ड ज्यादा होता है प्रोडक्शन। और इसके बाद हम बात करते हैं इनकी कंडीशन थोड़ी चेंज हुई। द HY सीड प्रॉमिस द प्रोड्यूस मोर ग्रेटर अमाउंट ऑफ द ग्रेन ऑन द सिंगल प्लांट। एक ही पौधे पे बेटा ज्यादा उसमें बाल आती है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन दैट वाज पॉसिबल अर्लियर। जो पहले होता नहीं था, उससे ज्यादा प्रोडक्शन डबल हो गया, हम कह सकते हैं कई जगह। HY सीड्स हाउएवर, अब इसकी पॉइंट्स है, इसके जो इसकी फीचर्स हैं इस सीड की, जो वहां नहीं थी यहाँ है। इट नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, इसको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए इरिगेशन के लिए बेटा, ठीक है। देन हाउएवर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड द केमिकल फर्टिलाइजर, इसके साथ इसे केमिकल फर्टिलाइजर भी चाहिए, ठीक है। एंड सी नेक्स्ट प्लीज, एंड पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, और इसको पेस्टिसाइड भी चाहिए कीड़ों से बचने, क्योंकि हमारे जो लोकल बीज है बेटा, ट्रेडिशनल बीज है,
उनको बेटा ना तो बीमारी लगती है, ना उनको कम पानी चाहिए, और उनको मैन्योर चाहिए देसी, राइट। बट जो हाइब्रिड सीड है बेटा, इनको अच्छे केमिकल चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, राइट। एंड हायर यील्ड आर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाई यील्ड सीड। इरिगेशन, केमिकल, फर्टिलाइजर, पैसा, ये तीनों यहां दे दिए, तीनों इसके इनपुट के साथ और कॉस्ट बढ़ गया। अब ये परचेज करने पड़ेंगे, आसपास नहीं मिलते हैं, ठीक है। So, farmer of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try to out the modern farming method in India. The farmer in these regions set up tubewell and irrigation. अब हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आज इंडिया का सबसे ज्यादा व्हीट यही प्रोडक्शन होता है बेटा। इन तीनों ने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज किए, हाई यूज किए, ट्यूबवेल लगा, इरिगेशन मेथड, केमिकल, फर्टिलाइजर, ये सारी पेस्टिसाइड सब ज्यादा इन्होंने यूज किए। एंड सम ऑफ देम ब्रॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर। इसके अलावा और इन्वेस्ट किया, बड़ी मशीनरी यूज की जो फार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे वो बड़ी स्केल पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्ट। इससे प्लोइंग हार्वेस्टिंग फास्ट हो गई, टाइम से वो अपने सारे खेतों को बेटा कल्टीवेट कर पाते हैं, जिससे प्रोडक्शन सही होता है। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड सीड। और इसका रिवॉर्ड क्या मिला इन्हें, इनको बेनिफिट क्या हुआ, हाई यील्ड, यानी एक ही खेत में ज्यादा अनाज होने लग गया। इन पालमपुर द यील्ड, अब यहाँ एग्जांपल दिया पालमपुर का, ये तो कंडीशन बताई, दो कंडीशन 1960 से पहले और उसके बाद ये। अब पढ़ते हैं पालमपुर। द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटी वाज 1300 kg पर हेक्टर। बेटा पुराने बीज की बात करें, घर के जो बीज उगाते ट्रेडिशनल वैरायटीज, उसमें 1300 kg के आसपास उन्होंने बताया पर हेक्टर। विद हाई यील्ड सीड द यील्ड वेंट अप टू 3200, राइट। तो लगभग दुगने से ज्यादा हो गया, ठीक है, हेक्टर्स इंक्रीज हुआ। एंड देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट एंड फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस। अब देखिए, जब ये डबल हो गया तो अपना कंजप्शन रखने के बाद ये बड़ी स्केल पे उसको मार्केट में सेल करते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट होता है, इनकी इनकम रेज होती है, ठीक है। चलिए ये लास्ट में, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड द फार्म टू स्टार्ट विथ मोर कैश एंड देयर बिफोर। अब इस रिगार्डिंग वही क्वेश्चन है, सिंपल है बेटा, इनको आप इजिली कर लेंगे। आपको इसमें एक टेबल्स है, इनको देख लेना प्लीज। प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट, पल्सेस और व्हीट का प्रोडक्शन 10-10-20, ये बहुत स्पीडली बढ़ा है, ये इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि व्हीट पे हम कहते हैं ग्रेजुलेशन का सीधा इफेक्ट दिखेगा आपको, ठीक है। 1965, 66, 14-15 तक की बात कर रहे हैं, तो ये 10 से 89 तक जा चुका है बेटा, ठीक है। और यहां हम बात करते हैं, ये 10 से 17 ही हुआ है, ये आपका टन्स में बेटा, ठीक है। इसके साथ फिर एक पिक्चर और आई थी बेटा आपकी ये वाली, जिसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स दिए हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं, हाई यील्ड सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ओके, डैम स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, पंप सेट, कैनाल, इरिगेशन, डीजल, फार्म मशीनरीज, ठीक है। और इसके अलावा 2 बॉक्स और आए थे आपके, कल्टिवेट एरिया मिलियन हेक्टेयर्स। तो कल्टिवेट एरिया हमारा लगभग बेटा 120 था, फिर 155 के आसपास हो गया, ये बढ़ता गया, अब और नहीं बढ़ सकता, बहुत स्पीड कम है, दिख रही है। 120 से 30, फिर 40 रेगुलर है, फिर 50, 55, राइट।